नमस्कार मेरे देशवासियों और मेरे YouTube के कम्युनिटी के साथियों। जैसा कि आपको पता, मैंने पिछले वीडियो में अपने धर्म पे बात की थी और मैंने एक धर्मगुरु जिसको कहते थे लोग, उसके बारे में बताया और अपने विचार व्यक्त किए। इसी कड़ी में मेरा आज एक और देश के लोगों के लिए एक और धर्मगुरु जिसे कह रहे थे, या उसने अपना टाइटल ही रख लिया था भगवान, तो उसके बारे में बात करने, अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। उसका नाम है रजनीश जैन उर्फ ओशो। आप सभी जानते होंगे इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा और तो बड़ी स्वतंत्रता में रहा और पहले से ही ये व्यक्ति मतलब फ्रीडम का बहुत शौकीन रहा था। और उसके बाद इसने उसके ग्रैंड फादर्स की डेथ के बाद अपने मॉम एंड डैड के साथ रहा और तब भी इसी तरह की इसकी नेचर ऐसा ही था। तो इसने उसके बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो ग्रेजुएशन का फील्ड था इसका फिलोसॉफी। तो आप ये देखिए किस तरीके से व्यक्ति अपने नॉलेज का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाई दुनिया को चूतिया बनाना आ गया तो वो चूतिया बनाएंगे ही, और लोग चूतिया बनते हैं। और यही लोगों की गलती है कि वो अरे भाई, आप दूसरों पे विश्वास क्यों करते हैं? क्यों करना है उनकी बातों पे विश्वास? आप क्यों अपना पैसा व्यय करते हैं और अपनी सोच को किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से ढालते हैं? आप अपनी सोच खुद बनाइए, भले ही गलत हो। आप ठोकर खाएंगे तो आप संभलेंगे, आपकी सोच गलत होगी तो आप उसको सुधारेंगे, लेकिन आप किसी दूसरे की सोच अपने के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो हमेशा ही गलत होगी वो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैं कह रहा था कि हाँ, उस व्यक्ति ने फिलोसॉफी में अपनी ग्रेजुएशन की और मास्टर्स की, उसके बाद प्रोफेसर बना था और शायद एमपी का ही वो प्रोफेसर था। पढ़ाता था बच्चों को और वहाँ भी उसकी गतिविधि ऐसी ही थी कि वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन पे ये अश्लीलता की तरह की चीज़ें बिल्कुल खुल के बोला करता था और इस तरीके का उसका व्यवहार था। तो वहाँ का जो वाइस चांसलर था उसने उसे ट्रांसफ़र लेने को कहा और उसने किसी दूसरे विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया। वहाँ भी उसका ऐसा ही रहा कि इसी तरह का बिहेवियर और लोगों से मतलब स्टूडेंट के सामने इस तरह की बातें रखना, सेक्सुअल बातें एकदम ओपनली रखना। तो न जाने उसको क्या मतलब था, उसका अपनी सोच थी, लेकिन उसने उस सोच को कैसे लोगों पे इम्प्लीमेंट किया, वही फिर से कहानी। मेडिटेशन ज्वाइन किया और एक आश्रम खोला, वहाँ उसने मेडिटेशन की क्लासें ज्वाइन देनी चालू की। सुबह से शाम तक मेडिटेशन रहता था या योगा रहता था और उसके बाद भाई साहब के भाषण चालू होते थे 2 घंटे की। तो वही चीज़ है, लोगों को क्या है, मजे चाहिए। लोगों को मजे दे दो और लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे। इस तरीके से उसके फॉलोअर बनते गए। 2-4-5 घंटे लोग अपना मेडिटेशन करते थे और जो सेक्सुअल ओपन बिहेवियर वहाँ रहता था। और उसके बाद ओशो भाई साहब के, यानी जिसका नाम रजनीश जैन था, रजनीश भाई साहब के भाषण वो सुना करते थे। तो लोग मस्त मगन थे। तो उस व्यक्ति ने इस तरीके से अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए। और जो भाई ये अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग जाते थे वहाँ, मजे करते थे, क्योंकि भाई लोग वहाँ क्या, उस व्यक्ति ने अपने ख्यालात ऐसे रखे थे कि सेक्सुअल बिहेवियर ओपन आप रखिए, उसे क्लोज मत रखिए। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति चाह रहा है तो ओपनली वो सबके साथ सेक्स कर सकता है। ये उसका मानना था। लोगों को बड़ा पसंद आया, लोगों को इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती है और लोगों ने उसके फॉलोअर्स बनते चले गए। तो आप किसी व्यक्ति को फॉलो क्यों कर रहे हो, ये भी तो देखो कि वो व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। लेकिन उस व्यक्ति का पर्सनल फायदा हो रहा है उससे, तो लेकिन आप तो उसे पर्सनल फायदा दे रहे हो। तो आप ये तो देखो कि वो व्यक्ति गलत है या सही है। मेरा ऐसा मानना है, तुम फॉलो उसको करो जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है, और वही व्यक्ति अच्छा है जो व्यक्ति को किसी भी चीज की लालच ना हो, जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग चुका हो, यानी वो अपने कपड़े भी ना पहनता हो, नंगा घूमता हो, उसको किसी चीज की चाह नहीं है, तो आप उसको फॉलो करो। लेकिन उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा, उसको लोग पागल समझेंगे, लठ मारेंगे, है नहीं। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है, जिसकी कोई चाहत नहीं है, उसे फॉलो किया जा सकता है, उसको नहीं। जो व्यक्ति चाह रहा है, अपना साम्राज्य बनाना चाह रहा हो, आप उसे फॉलो करो। तो उसके बाद भाई साहब विदेश की तरफ रुख ला लेते हैं और उधर यूएस में ओरेगॉन नाम की जगह है, वहां पे अपना शहर बसाने की उनकी कोशिश रहती है। उसका फॉलोअर जो था शीला,
माँ शीला करके लोग बोलने लगे उसको। वो मैडम उसकी क्या थी, सेक्रेटरी थी, पर्सनल सेक्रेटरी। उस मैडम ने क्या किया, उधर ओरेगांव में जाके एक शहर ही बसा डाला रजनीश करके, रजनीश था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसके सेक्रेटरी, उसी के कहने पे ऑब्वियसली इतनी मेहनत कौन करेगा, है ना। तो वो व्यक्ति ओरेगांव गए यूएसए के, और वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पावर बनाने के लिए ओरेगांव नाम के शहर में बायो टेरर वहाँ पे किया इन्होंने कम से कम 10 या 15 रेस्टोरेंट को पॉइजनस बैक्टीरिया उसमें डाला गया, प्लाज्मोडियम आई थिंक वो था, ताकि लोगों को उल्टी दस्त हो जाए और वो वोट न देने पाए जो अपोजिट पार्टी के सपोर्टर थे, और उनकी सरकार बन जाए। इस तरीके से मतलब समझो कि इतना मरवाने का प्रयास, और इवन पानी तक को पॉइजन किया गया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने यूएस के अटॉर्नी जनरल के जहाज को तक अगवा करवाया। ये इंफॉर्मेशन तो रिपोर्टेड है, ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत अनरिपोर्टेड केसेस हैं जो रजनीश के नाम पे दर्ज होंगे, और जो हम तक कभी और आप तक कभी नहीं पहुंच पाए। ये तो इन्वेस्टिगेशन में आई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया के सामने चीज़ें आई। और इस बंदे का आश्रम अभी भी पुणे में है, और लोग इसको अभी भी फॉलो करते हैं। भारत सरकार तक का इसका सरकार तक का इनको मानती है, ऐसे लोगों को न जाने किस बिहार पे मानती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है बंदे के पास। रॉयल्स रॉयल्स नाम मेरे को तो बोलना नहीं आ रहा, वैसी गाड़ियों पे ये घूमता है ना। और इसके जो इसके आश्रम हैं वहाँ पे ड्रग्स ये चीज़ें होती हैं, और ओपन सेक्स होता है, और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप उन्हीं को फॉलो कीजिए जो ठीक लोग हों। इस तरह के बाहियात लोगों को फॉलो करके अपना पैसा बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं। तो मेरे ये विचार थे रजनीश उर्फ ओशो के बारे में। इस व्यक्ति ने बाद में खुद को टाइटल भी दिया भगवान रजनीश करके, और जब उसके खिलाफ भी सारे केसेस प्रूफ हुए तो इस व्यक्ति ने उसकी ही सेक्रेटरी शीला उसको फंसाया, और उसको ही 20 साल की कैद हो गई, अपना फिर भी साफ रहा। और उसके बाद ये टाइटल इसने हटा दिया और अपने को खुद से ओशो नाम से जनवाना चाहिए, क्योंकि समझ गया होगा ना गलत कर रहा हूँ। तो ये बात थी मेरे इस टॉपिक पे। आपकी क्या राय है ओशो रजनीश जैसे लोगों के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय।